हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ रुपीस का जो स्टिमुलस पैकेज है वो अनाउंस किया था और वहीं पर आरबीआई भी ने रेपो रेट में कट ऑफ किया था। नाउ ये दोनों यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई अपने अपने तरीके से पॉसिबल वेज ढूंढ रही हैं इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस की वजह से जो इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ा है उसका आने वाले फ्यूचर में और क्या क्या चीज़ें उससे हो सकती हैं। सबसे पहला, अनएम्प्लॉयमेंट। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी इकोनॉमी में बेसिकली मैं यहाँ पे दो सेक्टर की बात करूँगा। दो सेक्टर होते हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर और एक होता है फर्म यानी कि प्रोडक्शन सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर अपनी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कराते हैं प्रोडक्शन सेक्टर को और प्रोडक्शन सेक्टर उसके बदले में उन्हें उनकी इनकम प्रोवाइड कराता है और प्रोडक्शन सेक्टर जो आउटपुट प्रोड्यूस करता है वो हाउस होल्ड सेक्टर उसे खरीदते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, अब जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो उसके बाद हाउस होल्ड सेक्टर के पास इनकम नहीं आएगी और अगर उनके पास इनकम नहीं आएगी तो वहाँ पर उनका जो पहले सेविंग्स है वो उसी को यूज़ करेंगे कंजम्पशन पर्पस के लिए, जिसके कारण आने वाले फ्यूचर में उनके पास लिक्विडिटी की कमी आ सकती है। सिंस चीज़ें इतनी अनसर्टेन हैं और कंज्यूमर का बिहेवियर यहाँ पे अफेक्ट होना लाजमी है। कैसे? अब लॉकडाउन चल रहा है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, कंज्यूमर की जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है किसी चीज़ के ऊपर वो बदलेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे किसी रेस्टोरेंट का खाना खाएं या ना खाएं, इसी चीज़ की को लेकर लोगों के मन में थोड़ा सा डाउट आएगा। ना इस केस में क्या होगा कि जो बड़ी बड़ी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं इसी तरीके से वो पहले उनको पता नहीं होगा कि उनकी जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड मार्केट में कितनी है। तो जब उन्हें डिमांड नहीं पता तो वो पहले जो लोगों को हायर करेंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो उसका रेट बहुत कम होगा और वहाँ पे जो रेट्स वो प्रोवाइड करेंगे, जो वेजेस वो देंगे वो भी कम होंगे। बट जैसे जैसे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। बट ये कह पाना मुश्किल है और ये अनसर्टेन है कि प्रोडक्ट की डिमांड लॉकडाउन खुलने के बाद हर किसी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी। अगर मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी इन इंडिया की बात करूँ तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स जो चाइना में प्रोडक्शन करना चाहते थे, चाइना में उनकी प्रोडक्शन यूनिट थी, वो वहाँ से शिफ्ट होकर इंडिया में आ सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से चाइना बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो चुका है। तो इंडिया में वो पॉसिबिलिटी देख रहे हैं और ओवर 300 जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने गवर्नमेंट से इस चीज़ के बारे में बात भी कर रखी है। तो अगर वो यहाँ प्रोडक्शन करेंगे तो ऐसे में एम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो बढ़ सकता है। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब बात करते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई की एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है जिससे वो मार्केट में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है और इन्फ्लेशन आता है या रेसेशन आता है उस चीज़ को भी कंट्रोल करता है। करंटली पूरी इकोनॉमी में रेसेशन चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, डिमांड बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको बूस्ट अप करने के लिए आरबीआई अपने अलग अलग जो मेथड्स हैं उन्हें प्रोवाइड करेगा। जैसे जो आरबीआई का सीआरआर है यानी कि कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो और जो रेपो रेट्स हैं, इन सब में आरबीआई जो है वो कट ऑफ करेगा। कट ऑफ करने से क्या होगा कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन्हें कम अमाउंट जो है वो आरबीआई के पास रखनी पड़ेगी या खुद के पास रखनी पड़ेगी। बाकी वो आराम से जो कंज्यूमर्स हैं या जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन पर्पस के लिए या कंज्यूमर को कंजम्पशन पर्पस के लिए कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आरबीआई की यहाँ पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने रेट्स में कट ऑफ करे। तो आरबीआई ने रेपो रेट्स में कट ऑफ किया था, ये हम देख सकते हैं लास्ट टाइम पे, तो जो कि एक अच्छा मेजर है। अब बात करेंगे कि गवर्नमेंट का क्या रोल बनता है इकोनॉमी को बूस्ट अप करने में। तो गवर्नमेंट की जो यहाँ पे मेजर पॉसिबिलिटीज़ दिखती हैं कि गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर जो हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे और उसी के साथ साथ गवर्नमेंट को जो टैक्सेस हैं उसमें कट ऑफ करना पड़ेगा, जिससे कि लोगों के पास लिक्विडिटी मेंटेन होती रहे। और वहीं पर लोगों को जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उन्हें गवर्नमेंट को सब्सिडी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्द होगी आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।